नमस्कार दोस्तों, आज हम एक क्लैम्प मीटर के बारे में पढ़ेंगे। क्लैम्प मीटर किस प्रकार से कार्य करता है और इसमें क्या क्या लगा होता है, इसको ऑन कैसे करना है। ये ऑफ स्थिति में, अभी क्लैम्प मीटर आपके सामने ऑफ स्थिति में है। मैं आपको इस वीडियो में पूरा क्लैम्प मीटर के बारे में समझाने वाला हूँ। तो मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो बिल्कुल शेयर करना है। जिन भाइयों को पता नहीं है, टेक्निकल भाई है, उनको पता नहीं है, उनके आगे ये वीडियो भेजना है, उनको बताना भी है। पहले ही आपको क्लैम्प मीटर को ये कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, उनको समझना है। ये नंबर्स क्या क्या काम आते हैं। ऊपर लिखा हुआ है एसी कहाँ से मापी जाती है, डीसी कैसे मापते हैं, किस प्रकार से मापा जाता है। यहाँ कुछ ये इस प्रकार से कुछ बना हुआ इसकी आकृति है, आप लोगों को बता देते हैं। और यहाँ इसके अंदर बैटरी लगी हुई है। यहाँ से बैटरी ये जैसे ख़राब हो जाए उसको चेंज कर लेना चाहिए, ये आप लोगों को बता देते हैं। अभी इसको ये ऑफ स्थिति पर है, इसको मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पर आपके कुछ ये ऑन हो चुका है। और उसके बाद में मैं इसको आपको ये अपने जिस इलाके में आप रह रहे हैं उस इलाके का कितना टेम्परेचर है, ये अब इसके अंदर डिजिटल क्लैम्प मीटर है जिसके अंदर ये अपने जिस इलाके में रह रहे हैं ये अपना टेम्परेचर बता दिया। इसके बाद में हम देखते हैं आगे बेटा कुछ चीज़ें लिखी हुई है। ये जो आपके लिखे हैं 200 ओम, 2 किलो ओम, 20 किलो ओम, 200 किलो ओम और ये अपने 2 मेगा ओम, ये सारी डिटेल लिखी हुई है। इन डिटेल को मैं आपको अच्छी तरह से बताने वाला हूँ। क्या होता है, ये जो डिटेल लिखी होती है, इस डिटेल में आपका जो प्रतिरोध मापा जाता है। ये कोई भी मशीन है, कहने का मतलब 1 से लेकर और 200 तक का प्रतिरोध 200 ओम के अंदर ही मापा जाएगा। कैसे मापा जाएगा, अपने ये पॉइंट वाला जो रोटरी स्विच होता है, इसका मैनो इस पॉइंट को अपने 200 पर लेकर आते हैं। हम 200 पर लेकर आ गए, ये लेकर आ गए यहाँ पर। इसके बाद में हम इसको लेकर आने के बाद में हम लोगों को ये लीड लगानी है। इस प्रकार से अपने ये लाल को लाल, फिर ये ब्लैक को ब्लैक, इस प्रकार से आपको जॉइंट करना है। आप लोगों ने जॉइंट कर दिया इस प्रकार के। इसके बाद में आप किसी भी तार का बीच का प्रतिरोध मापना है तो इसके द्वारा आप माप सकते हैं। इसके बाद में मैं आगे चलता हूँ कि ये जो आपका 2 किलो है, कि अभी इसके अंदर ये 200 से अधिक जो प्रतिरोध होता है, 200 से अधिक जो तार का प्रतिरोध होता है, फिर 2 किलो का मतलब 1000 से गुणा करना है। इसका मतलब 2000 हो गया। 200 से 2000 के बीच में आपका प्रतिरोध मापने के लिए ये इस पॉइंट पर लेकर आना है। इसके बाद में आपका ये सीधे ही अपने 20 किलो ओम पर आपको चेक करना है, तो इस पर लेकर आए, फिर आप उसको चेक कीजिए। उसके बाद में आपको ये 200 किलो ओम पर आपको चेक करना है, ज़्यादा प्रतिरोध है उसमें चेक कीजिए। इससे ही ज़्यादा प्रतिरोध है तो आपने मेगा ओम, 2 मेगा ओम पर लाए, फिर इससे ज़्यादा चेक करना है तो 20 मेगा ओम पर लाए। तो ये डिटेल अपनी इस प्रकार से चलती रहेगी और हम प्रतिरोध इसका अपने को निम्न प्रतिरोध से उच्च प्रतिरोध हम किसी भी चीज़ का माप सकते हैं। ये सारी जो लाइन दिख रही है ये मात्र प्रतिरोध मापने के लिए भी बनाई गई है। आगे मैं जैसे ही बढ़ता हूँ, जैसे यहाँ पर आपका डायोड का, जैसे डायोड का सिंबल लगा हुआ है, कंटिन्यूटी चेक करना, डायोड से ये खराब है, इसके बारे में हम यहाँ चेक कर सकते हैं। आगे मैं बस जैसे आगे बढ़ता हूँ तो आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पर लिखे होते हैं ये एसी वोल्टेज। आपको ये भी बताऊँगा, ये एसी वोल्टेज है। इस एसी वोल्टेज के अंदर ये 20 वोल्टेज, ये 200 मिली वोल्टेज, ये यहाँ पर जो वोल्टेज है, ये 20 वोल्टेज तक आपको डीसी को मापेगा। ये डीसी वोल्टेज है, ये डीसी को मापेगा। ये अपने 200 मिली वोल्ट डीसी को मापेगा। इसके जस्ट आगे बढ़ते हैं तो ये भी आपके डीसी के अंदर 1000 वोल्ट तक मापता है। तो कहने का मतलब है कि 200 मिली वोल्ट का मतलब 10⁻³ वोल्ट, इसे लेकर ये अपने 1000 वोल्ट है, यहाँ तक अपने को इसको डीसी को मापने के लिए ये आपको इस प्रकार का रोटरी को घुमा देना है। जैसे मेरे को एसी की मापने की आवश्यकता हुई तो मैं एसी के अंदर ये अपने 750 से लेकर यहाँ अपने 220 वोल्ट तक अपने को एसी माप सकता हूँ। अभी मैं आपको एसी भी मापना बता देता हूँ, मेरे पास एसी उपलब्ध है। तो मैं आपके सामने एक
या ऐसे ही माप के बता रहा हूँ कि यहाँ पर एसी के वोल्टेज कितने हैं। तो आप लोग भी देखते रहना, अभी मैं बताने वाला हूँ कि कितने वोल्टेज आए हैं। तो ये अपने यहाँ पर एसी के वोल्टेज जो आ रहे हैं वे इस प्रकार से, मैं इसको होल्ड कर देता हूँ। ये अपने इसमें एसी के जो वोल्टेज आ रहे हैं आप लोगों को दिखते हैं, ये अपने इस डिस्प्ले पर मेरे 244 अपने एसी के वोल्टेज आ चुके हैं। मैंने अभी क्या किया, जो ये आपका ये पीछे एक होल्ड बटन लिखा हुआ है, इसके द्वारा मैंने जैसे वोल्टेज को चेक किया और उसके बाद में मेरे वोल्टेज मुझे लगा कि फिक्स है वोल्टेज और उस रीडिंग को मुझे नोट करना है, तो मैं इसके द्वारा होल्ड कर दूंगा। उसके बाद में अपनी नोट कॉपी के अंदर नोट कर लूँगा, कॉपी के अंदर। ये डिटेल आपको पता चल गई। इसके बाद में मैं आगे बढ़ता हूँ, तो ये भी चीज़ आपको पता चल गई है कि भी अपने वोल्टेज कैसे पता कर सकते हैं। आगे मान लो अपने कोई ऐसी छोटा ट्रांसफार्मर है, उसको एलिमेटर बोलते हो, उसमें मान लो वे कम वोल्टेज देता है, तो अपने और भी कुछ ऐसे यंत्र है जिसमें कम वोल्टेज मिलते हैं, तो अपने को 20 वोल्टेज का यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं। ये अपने डीसी के वोल्टेज, ये एसी के वोल्टेज आप ये लोग यहाँ पर पता कर लेंगे और चेक कर लेंगे। मैं इसके द्वारा और भी इसकी अच्छी विशेषता बताने वाला हूँ। यहाँ पर एक अपने लिखे हुए एसी के एम्पियर, या अपने 1000 एम्पियर, ये अपने 200 एम्पियर तक ये चेक कर सकते हैं। 200 एम्पियर से 1000 एम्पियर तक आप इसके बीच में रीडिंग में, जहाँ अपने को ज़्यादा एम्पियर चेक करें तो 1000 पर रखो, जहाँ मान लो 200 से कम एम्पियर हुआ तो 200 पर रखो। आप लोगों को बता देता हूँ, ये भी एक क्लैम्प मीटर, इसके द्वारा जैसे अपनी कोई तार है जिसका आगे लोड जुड़ा हुआ है, उस तार में से करंट कितना चल रहा है, तो हम इस क्लैम्प मीटर के द्वारा किसी की तार के बीच में डालकर उसका अपने क्या कर सकते हैं, करंट चेक कर सकते हैं। किसी भी तार का क्या कर सकते हैं, करंट को चेक कर सकते हैं। इस प्रकार से उसको एम्पियर पर सेट करके करंट को चेक कर सकते हैं। आगे मेरे मान लो आगे बल्ब अभी होता मेरे पास उपलब्ध नहीं है बल्ब, अभी मैं आगे कोई यंत्र जोड़ के आपको दिखाऊंगा, तो उसके अंदर किस प्रकार से करंट चल रहा है, तो ये क्लैम्प मीटर आपके इसमें अपने को पता कर सकते हैं। इसकी एक अच्छी विशेषता ये है कि किसी भी तार को इसमें तोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि किसी तार को काटने की आवश्यकता नहीं पड़ती। जैसे कोई लाइन चल रही है, उस लाइन के अंदर हम बीच में से इस क्लैम्प मीटर को ऐसे बीच में लगा दिया, तो अपने को पता चल जाएगा कि इसके अंदर करंट कितना चल रहा है। पूरा उसके अंदर जो भी करंट चल रहा है उसके अंदर अपने को पता चल जाएगा। यहाँ पर अपने जैसे आप लोगों को ये बता देते हैं, जैसे यहाँ पर अपने को ये जो अपनी डिस्प्ले है, ये डिस्प्ले के बाद में आपको मैं बता देते हैं कि अपने करंट को चेक कर लिया। उसके बाद में आप लोगों को बता देते हैं कि यहाँ पर एक कुछ टॉर्च लगी हुई है। जैसे कभी मान लो आप एक इलेक्ट्रिशियन हो, रात में कहीं कहीं वर्कशॉप में, कहीं फील्ड में, औद्योगिक क्षेत्र में आपको कहीं रीडिंग लेनी हो, तो अपने को दिक्कत रहती है, वहाँ पर अपने को तार नहीं दिख पाता। तो उस सिचुएशन के अंदर आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इस बटन को आपको दबाए हुए रखना है और ये अपनी लाइट ऑन हो जाएगी। इसके द्वारा हम किसी भी तार को ऐसे देखकर इसमें यहाँ पर लगा सकते हैं और उसका एम्पियर चेक कर सकते हैं। इसको वापस दबाए रखोगे तो ये अपनी लाइट क्या हो जाएगी, ऑफ हो जाएगी। और ये अपने देखो यहाँ पर अपना डिजिटल रूप है। ये सारे जो नंबर्स आएंगे इस प्रकार से, किसी प्रकार का कोई इसमें सुई नहीं लगी, कंपास नहीं लगा हुआ है, और अपने इसके अंदर डिजिटल है, सारा सिस्टम डिजिटल है। नंबर्स आएंगे, प्रतिरोध भी चेक करेंगे, इसे नंबर ऐसे आएंगे, एम्पियर चेक करेंगे, पूरे एम्पियर नंबर आएंगे। जैसे मैं अभी जैसे मैं जिस फील्ड जिस वातावरण में रहता हूँ, तो मेरा वातावरण भी टेम्परेचर इसके द्वारा भी पता चल गया कि इतना टेम्परेचर है यहाँ पर, ये 29 सेल्सियस यहाँ का टेम्परेचर है, ये इसके अंदर डिजिटल में पता चल गया। तो ये क्लैम्प मीटर बहुत अच्छा मीटर है। तो आप लोगों को बता देते हैं कि इस मीटर के द्वारा आप काफ़ी चेक भी कर सकते हो, काफ़ी इसमें फ़ायदा है। मीटर इसमें वोल्टेज भी चेक कर सकते हो। मैंने अभी वोल्टेज भी आपको चेक करके बताया। अभी मैं आपको कुछ इसी वीडियो के साथ जस्ट अभी आपको मैं एक बैटरी के अंदर कितने वोल्टेज होते हैं वे भी चेक करके बताऊंगा। तो मेरे ख्याल से इस मीटर को आपको पता होना चाहिए। इस मीटर को आप बोलते हो क्लैम्प मीटर, ऊपर लिखा हुआ है क्लैम्प मीटर, और ये आपको अच्छी तरह से इसका नॉलेज होना चाहिए। तो मेरा आपको वीडियो किस प्रकार से अच्छा लगा है, आप अच्छा लगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिए और जल्दी से जल्दी आगे शेयर कर दीजिए।